आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न हमें दे रखा है कि जो Cu+2 है, Na+2 है और Fe+2 आयन है, उनकी आयनिक त्रिज्या हमें क्या दे रखी है? 69, 78 और 83 पिकोमीटर दे रखी है, यानी 10⁻⁻12 मीटर दे रखी है। इन आयनों को इनके द्वारा निर्मित जटिलों के स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये हमें प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में देखो, इसमें लिखते हैं, हमारे पास में एक तो क्या है, Cu+2 आयन है, एक हमारे पास में है Na+2 आयन, निकल+2 और Fe+2 आयन, यानी कि आयरन+2 का आयन दे रखा है। अब इनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्या क्या दे रखी है वो इनके आगे हम लोग लिख लेते हैं। तो Cu+2 की क्या दे रखी है? 69 पिकोमीटर। ठीक है, तो 69 पिकोमीटर दे रखी है। Na+2 की कितनी दे रखी है हमें? Cu+2 की हमारे पास में 69, Na+2 की हमारे पास में 78 पिकोमीटर और Fe+2 की कितनी दे रखी है? 83 पिकोमीटर दे रखी है। अब क्या होता है, जब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो जटिलों के जो बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब जटिल यौगिक बनते हैं, तो यौगिकों के लिए क्या होता है हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड है वो कब स्टेबल होगा, कब स्थायी होगा? जब उसके अंदर क्या होगा कि उसका जो आकार होगा, आयन का आकार क्या होना चाहिए? आकार, आयन जो होता है उसका क्या होना चाहिए? आकार कम होना चाहिए और उस पर आवेश जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो ये उसके लिए क्या है कि एक आवश्यक शर्त मान सकते हैं, एक क्या है कि सुटेबल जो होना चाहिए, व्यवहार प्रदर्शित होना चाहिए इस तरीके का, यानी कि आकार कम होना चाहिए, आवेश अधिक होना चाहिए। आकार, आयन का आकार कम, यानी कि आयन का आकार किस पर निर्भर करता है? उसकी त्रिज्या पर। तो आयन के लिए आयन का आकार डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया? उसकी त्रिज्या के प्रोपोर्शनल हो गया, त्रिज्या के। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो आयन की त्रिज्या होती है, मान लेते हैं जो आयन की त्रिज्या हमारे पास में R, मतलब कि कोई भी आयन है, धनायन है तो R+ मान लेते हैं। तो धनायन की जो त्रिज्या होती है, आयन जो होता है उसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए? वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? होती है जटिलों के स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि रेसिप्रोकल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, 1/R+, यानी कि अगर त्रिज्या का मान क्या होगा? त्रिज्या का मान जब कम होगा, आयनिक त्रिज्या का मान कम होने पर स्थायित्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें जिस हिसाब है, अब जो हमारे पास में रेडियस का क्या ऑर्डर आ रहा है इसके अंदर, तो रेडियस का हमारे पास में ऑर्डर आ रहा है इसके अंदर कि भाई Cu+2 की रेडियस है वो क्या है? सबसे कम है। तो ये हम लोग क्या रेडियस का ऑर्डर लिख रहे हैं। तो Cu+2 की हमारे पास में क्या है? सबसे कम है। फिर उससे ज़्यादा किसकी है हमारे पास में? Na+2 की। ठीक है, और उसके बाद में त्रिज्या किसकी ज़्यादा है? Fe+2 की। अब त्रिज्या का मान जितना अधिक होगा, हाँ, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में? जटिलों का स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं? स्टेबिलिटी का क्रम देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो वो हमारे पास में क्या निकल करके आएगा इसमें कि जो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास में Cu+2 आयन है सबसे अधिक स्थायी होगा, फिर Na+2 आयन होगा, फिर Fe+2 आयन होगा। तो ये हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।